हाँ जी। ठीक है, देखिए बीपी आपने ब्लड जैसा प्रेशर हाई बताया, रहता है सर। ब्लड प्रेशर हाई रहता है मतलब कि हाइपर टेंशन, उच्च रक्तचाप, है ना। तो ये अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। लगभग हर दूसरे व्यक्ति को बीपी की समस्या है और हर दूसरा व्यक्ति जो है बीपी की दवाई लेता है। तो बीपी सबसे पहले तो देखा जाए तो क्यों होता है हमको, बीपी होने के तीन मूल कारण हैं। पहला, स्ट्रेस। हम जो बिजी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस टेंशन लेते हैं, हम लोग जो अपने दिमाग को इतना एंगेज करके रखते हैं किसी भी एक चीज के पीछे, तो क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर टेंशन वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो तेजी से बीट करता है। हम थोड़ा सा पैनिक स्टेट में आते हैं कि अरे इस बात का टेंशन है, स्ट्रेस है। तो जब हार्ट तेज बीट्स लेता है, तेजी से काम करता है, तो ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर। और हमारी जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं जो हमारे ब्लड को बॉडी में कैरी करती हैं, वो उनकी वॉल्स होती हैं। हमारा जो खान पान है उसमें हमारे आजकल बहुत ज्यादा तीखा, मिर्च मसाला, स्पाइसी, नमक के हम आदी हो गए हैं। उस वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो थिक होता है, हमारी जो वॉल्स हैं वो प्रेशर लगाती हैं। इस वजह से बीपी हाई होता है। उसके अलावा हम लोग जो फास्ट लाइफस्टाइल जीते हैं, हमारे पास प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम नहीं है। हम लोग जो है हमेशा, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है। हम लोग सोच में लगे रहते हैं कि अब हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो पहले जो था एक स्लो लाइफस्टाइल हम लोग जीते थे। एक नियमित समय हम अपने काम को देते थे, बाकी का नियमित समय अपने परिवार को देते थे, और थोड़ा नियमित समय जो है हम अपने स्वास्थ्य के लिए देते थे। आजकल जो है वर्क वर्क वर्क, बहुत सारा स्ट्रेस आ गया है। जैसे कि आप कॉरपोरेट में देखेंगे या फिर कहीं पर भी एक रेस चल रही है। तो ये तीन मूल कारण है। पहला हो गया हमारा स्ट्रेस, दूसरा हो गया हमारा गलत खान पान, तीसरा हो गया हमारा इम्प्रॉपर रेस्ट। इन तीन वजह से बीपी की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली बात, अगर हम मूल कारण देखें तो हमको मूल कारण पे ही काम करना रहता है। नेचुरोपैथी हमें यही सिखाता है कि हम जड़ से खत्म करें बीमारी को। तो तीन चीजें को हमको ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर रेस्ट लें, हम खाने में ज्यादा चटपटा, तीखा या जंक फूड अवॉइड करें। अगर हम सात्विक फूड लेंगे, हम प्रॉपर रेस्ट करेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की हेल्प लेंगे, तो हमारा बीपी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो मैं कुछ बेसिक स्पेसिफिक चीजें बता देता हूँ बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए कि हम कैसे रख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम प्राणायाम और योगा डेली बेसिस पे करते हैं, तो योगा और प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम हमारे माइंड को शांत करता है, हमारे बॉडी के अंदर प्राणवायु को प्रॉपर बैलेंस में लेके आता है, मेंटेन करता है उससे। और योगा से हमारा जो पूरा बॉडी का मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है, हमारे मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, बॉडी में स्ट्रेचिंग और फ्लूइड मोशन बना रहता है। तो उससे हमको फायदा होता है, हम रिलैक्स कर पाते हैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। योगा और प्राणायाम हम डेली करेंगे, प्रॉपर हम रेस्ट लेंगे। और खासकर बीपी के लिए हम तीन चार चीजें जो करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वो जल का इस्तेमाल करेंगे, हॉट फुट बाथ। जब हम 20 मिनट के लिए अपने पैरों को गर्म पानी की बाल्टी में, कुनकुने गर्म पानी की बाल्टी में भिगो के रखेंगे, 20 मिनट सिर्फ हमको अपने पैर जो है गर्म पानी में भिगो के रखने हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैर की तरफ जाएगा और हमारा ब्रेन जो है वो कूल डाउन होगा। मतलब कि नेचुरोपैथी ये कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा हेड है, हमारा ब्रेन साइड है, वो कूल होना चाहिए, और हमारे पैर है जो मूवमेंट पूरा टाइम करना है, वहां पर गर्माहट होनी चाहिए। तो हॉट फुट बाथ से ये होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैर की तरफ जाता है, उससे हमारा बीपी कंट्रोल में आता है। दूसरी चीज, हम जो प्रॉपर रेस्ट करते हैं या योगा प्राणायाम करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। तीसरी चीज, हम जो खाते पीते हैं उसमें अगर हम नमक को कम रखें, चटपटा, तीखा, मिर्च मसाला, तला भुना कम खाएं, तो हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है हमारा क्लीन रहेगा, उसकी जो थिकनेस है, उसका जो टेक्सचर है वो हमारा मेंटेन रहेगा। और उसके अलावा नेचुरल मेडिसिन जो हम बीपी के लिए ले सकते हैं, जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा बीपी जो है वो शूट कर रहा है या थोड़ा हाई तरफ है, या कंसिस्टेंटली जो है वो जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर आ रहा है, तो हम अदरक लहसुन, जो नेचुरल हर्ब्स हैं, अदरक और लहसुन, जिंजर एंड गार्लिक, उसको हम लोग यूज करते हैं। उसको कूट के उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका रस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं,
और केवल आधा चम्मच डेली, आधा चम्मच जब हम अदरक लहसुन का रस लेते हैं तो हमारा बीपी मेंटेन रहता है। हमको किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें बीपी की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये सिर्फ केवल 3-4 चीजें डेली बेसिस पे करेंगे तो बीपी को ऐसे हम नेचुरोपैथी से मैनेज करते हैं। थैंक यू सर।